नमस्कार। दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राजपाल यादव को एक बार फिर से जेल भेजने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनका जो एक्शन है वो बहुत ही संदिग्ध है, वो अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं। वो कुछ महीने पहले भी जेल गए थे, फरवरी में उनको जेल भेजा गया था, लेकिन उसके बाद में वो जेल से बाहर आ गए और फिर वो बाद में कहते रहे कि जब मैं जेल चला गया, जेल काट के आ गया तो फिर कैसा पैसा। लेकिन कोर्ट ने उनकी इस बात को इनकार कर दिया है और फिर से एक बार जेल भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने क्या कहा वो मैं बता देता हूं आपको। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने राजपाल यादव को दोषी मानते हुए सेशंस कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा में संशोधन किया। अदालत ने राजपाल यादव को 7 मामलों में शिकायतकर्ता को 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट करने का आदेश दिया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता को 1.4 लाख रुपए और 75,000 रुपए जबकि राज्य को 25,000 रुपए देने का आदेश दिया है। तो यानी अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तब तक उनको शायद जेल में ही रहना पड़े। इस बार कोई उनको छूट मिलने की कोई आशा नहीं है। हाई कोर्ट ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी हर मामले में शिकायतकर्ता को 5,51,380 रुपए की पेमेंट करने को कहा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि राजपाल यादव की ओर से पहले जमा किए गए 2.25 करोड़ रुपए की फाइनल पेमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि ये मामला 2010 का है, जब उनके प्रोडक्शन में एक फिल्म बनी थी अता पता लापता, जो कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। और वो फ्लॉप होने की वजह से उन्होंने 5 करोड़ रुपए उसमें उधार लिए थे और वो उसकी पेमेंट नहीं कर पाए। इसके लिए उनका अपना तर्क भी है। एक न्यूज़ चैनल में मैंने देखा, एक स्टेटमेंट में वो कहते हुए नजर आए कि वो जब फिल्म बनी थी उसके बाद में वो रिलीज नहीं हुई थी, उससे पहले ही जिससे उन्होंने उधार लिया था उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी की या कुछ ऐसा मामला था, तो उसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई। शायद वो उनको ही दोषी ठहराना चाहते हैं और इसकी वजह से वो पेमेंट नहीं करना चाहते। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 2-4 करोड़ रुपए में ना दे सकूं। मैंने एक घर बनवाया था, उसमें करोड़ों रुपए की, उससे ज़्यादा की तो मैंने मिट्टी डलवा दी थी। तो इतना गरीब नहीं हूं मैं। जब उनसे पूछा गया कि मतलब आप लोगों ने मदद करने के लिए कहा था, जब आप पिछली बार जेल गए थे फरवरी में, तो आपने कोई मदद नहीं ली या आपके पास है नहीं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि मैं इतना गरीब हूं। इस मामले में हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को पहली बार 2013 में 10 दिन के लिए जेल भेजा था, लेकिन हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच की अपील के बाद वो 4 दिन में जेल से बाहर आ गए थे। नवंबर 2018 में वो फिर 3 महीने के लिए जेल गए और फरवरी 2019 में बाहर आ गए थे। फरवरी 2026 में राजपाल को एक बार फिर से इसी मामले में कुछ दिनों के लिए जेल में रहे हैं। अब बाहर आने के बाद उन्होंने अथॉरिटीज़ के सामने एक इमोशनल अपील में कहा था कि उनके पास ना तो पैसा है और ना ऐसे दोस्त जो इस क्राइम में उनकी मदद कर सके। इस अपील के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने उनको बहुत सपोर्ट मिला था। कई लोग उनकी आर्थिक मदद के लिए भी आगे आए थे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं 2-4 करोड़ रुपए नहीं जमा कर सकूं, इतने पैसे हैं हमारे पास कि मैं जमा कर सकूं, पर उसका एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं उसको जमा नहीं कर पा रहा हूं। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने यह भी कहा कि राजपाल यादव को अदालत में दिए गए अपने अंडरटेकिंग का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उन्होंने बार बार अवसर मिलने के बावजूद इसका पालन नहीं किया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो जो कुछ कोर्ट में कहते हैं, जो कुछ कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया जाता है, वो उस पर खरे नहीं उतरते और फिर उसके बाद में कोर्ट को फिर सुनवाई करनी पड़ती है और फिर वो दोबारा उनको कहा जाता है। वो कुछ ना कुछ वहाँ पे बहानेबाजी करते हैं या सच बताते हैं या जो भी कहते हैं, मतलब जो कोर्ट में एक बार कहा जाता है जिस आदेश को, उस पर वो काबिज नहीं रहते हैं। तो इस पर अब कोर्ट का फैसला आ गया है और कोर्ट ने कहा है कि उनको जेल में ही रहना पड़ेगा और ये सारे पैसे उनको चुकाने पड़ेंगे। जेल उनको भेजा जा रहा है, अब उनको मोहलत नहीं दी जा रही। पहले कई बार उनको मोहलत दी जा चुकी है, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं जमा कराए, इस वजह से उनको जेल में रहना पड़ेगा और पैसे भी देने पड़ेंगे। तो देखना है कि अब वो जेल जाते हैं या पैसे अपने चुकाते हैं या कितने दिन में पैसे देते हैं। जो भी इस पर अपडेट होगी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, लेकिन अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या वो अपनी जगह पर सही हैं या नहीं। धन्यवाद।